नमस्कार, वंदनम। आरजेएस वाणी में उदय मन्ना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी में 25 राज्यों तक आरजेएस फैमिली को किसी न किसी सार्थक विषय पर या किसी सार्थक सकारात्मक समाचार साझा किया जाता है। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जिसकी आवाज़ ऐसी है कि उसकी दीवानी है पूरी दुनिया। तो आइए शुरू करते हैं। बहनों और भाइयों, आप समझ गए होंगे, बहनों और भाइयों से रेडियो पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले उस शख्स का आज जन्मदिन है जिसकी आवाज़ पूरे एशिया में गूंजा करती थी। जी हाँ, बिना का गीतमाला। बिना का गीतमाला फेम अमीन सैनी साहब का आज यानी 21 दिसंबर को जन्मदिन है। वो 88 साल के हो गए हैं। जी हाँ, 88 साल के अमीन सैनी साहब हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई अमीन सैनी साहब, आपसे तो आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरित होंगी। आपकी आवाज़ की तो सब दीवानी हैं ही। बहनों और भाइयों, ये शब्द जैसे ही बिना का गीतमाला पे आता था, लोग रेडियो से चिपक जाया करते थे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस उम्र में भी उनकी आवाज़ में वही दम, वही अंदाज और वही चुलबुलापन बरकरार है। अमीन सैनी साहब भारत के एक मशहूर रेडियो संचालक या अनाउंसर हैं जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी ख्याति पाई। इनका मशहूर कार्यक्रम बिना का गीतमाला रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था। इनकी नकल कर आज भी कई रेडियो संचालक खुद को संवारने में कामयाब हुए हैं। इनके बात करने की शैली, भाइयों और बहनों, काफ़ी सराही गई। इन्होंने 54,000 रेडियो कार्यक्रम किए और 19,000 स्पॉट्स या जिंगल्स किए। इनका रेडियो सफ़र 1951 में शुरू हुआ था। अमर उजाला संवाददाता के अनुसार एक बातचीत में आवाज़ की दुनिया के बादशाह अमीन सयानी जी बताते हैं, अगर हम अपने घर में ही उस ज़माने का माहौल देखें तो आज का माहौल देखें, बहुत ही चीज़ें बदल गई हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो साथ साथ ज़माना तो बदलता ही रहता है। गड़बड़ सिर्फ ये है कि हमारा पुराना जो ज़माना था उसमें एक गहराई होती थी, सच्चाई होती थी। उसमें हम दिल साफ रख कर सही बात कहते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में झूठ फरेब गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि अमीन सैनी साहब बहुत ही दुखी अंदाज में बताते हैं। कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में और सोच में भी ये बदलाव दिखते हैं। भ्रष्टाचार, बलात्कार, छीना झपट्टी, टैक्सेस ऐसे कि लोग सीधे तरीके से आराम से नहीं जी सकें और जो सच्चे लोग हैं वो बेचारे मरते जा रहे हैं। गुलजार ने तो बहुत सही बात कही थी अपनी कविता के माध्यम से कि आजकल रोज़ अखबार मेरे घर खून में लथपथ आता है। अमीन सैनी साहब अपनी आवाज़ के बारे में बताते हैं कि मेरी आवाज़ एकदम ऐसी तो नहीं थी, धीरे धीरे हुई और बड़ी मेहनत की मैंने। अमीन साहब को लगता है कि जब तक सच्चाई, सच हमारे दिलों में, हमारे कामों में, हमारे बर्ताव में ना आए, तब तक ये माहौल सुधरेगा नहीं। हालत बिगड़ती ही चली जाएगी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। और मुझे बहुत दुख होता है। आवाज़ के इस बेताज बादशाह की ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के बारे में उन्हीं की ज़बान से जानने की बात कुछ और है। वो बात करते करते अतीत में चले जाते हैं। कहते हैं, मैं गांधीवादी हूँ। स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उस ज़माने में मैं स्कूल स्टूडेंट्स था। लेकिन गांधी जी, नेहरू जी, इन सब का हमारे परिवार में बड़ा असर था। क्योंकि मेरे अब्बा के जो चाचा थे वो थे रहमतुल्लाह साहनी, जिन्होंने गांधी जी को वकील बनाने में बहुत मदद की थी। उन्हें साउथ अफ्रीका भी ले गए थे। हमारे नाना जी जो थे वो थे तजब अली पटेल। वो मौलाना आज़ाद के भी डॉक्टर थे और गांधी जी के भी डॉक्टर थे। उस ज़माने से हमारे परिवार में स्वतंत्रता के आंदोलन को बहुत गहराई से देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि गांधी जी ने हमारी अम्मा को बेटी बना लिया था। अम्मा हमारी काम कर रही थी सोशल वर्क, साक्षरता का काम कर रही थीं। खासकर उन औरतों के लिए जो कमाती नहीं थीं, उनको पढ़ना लिखना और जागरूक करना बहुत काम करती थीं। कुलसुम साहनी नाम था। वो पहली हिंदुस्तानी महिला थीं जिन्होंने नेहरू लिटरेसी अवार्ड जीता था। इस काम से गांधी जी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा कि देखो बेटी, हिंदुस्तान अब आज़ादी की राह पर है। मैं ये चाहता हूँ कि भारत की जो भाषा हो वो सरल हिंदुस्तानी हो,
वो सब समझ सकें इसे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब, जैसे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत, उसी तरह की भाषा वो चाहते थे। वो कहने लगे कि बेटी तुम एक पाक्षिक पत्रिका शुरू करो जो कि 3 लिपियों में छपे, देवनागरी, गुजराती और उर्दू। अम्मा ने ये शुरू भी किया। रहबर उसका नाम था। रहबर का मतलब पथ प्रदर्शक। हमारे घर में ही इसका संपादन होता था और बाद में प्रिंटिंग भी वहीं होने लगी। तब लिथो में छपता था। मैं उस वक्त 10-11 बरस का था और पत्रिका के साथ पियून की तरह जुड़ गया था। प्रूफ देखने से लेकर और भी इससे जुड़े कई काम। हिंदी मैंने सीखी नहीं थी ज़्यादा, गुजराती में मेरी तालीम हुई थी और अंग्रेज़ी में भी मैंने काम किया था। तो उसे पढ़ते पढ़ते मेरे भीतर हिंदुस्तानी भाषा का रंग छाने लगा और ख़ासकर रहबर में 2 कॉलम हर पखवाड़े में आते थे, सरल हिंदी कविता और आसान उर्दू शायरी। ये पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आता था और धीरे धीरे मैं लिखित भाषा रूप में भाषा में अच्छी तरह जानने लगा और फिर आर्टिकल भी लिखने लगा, छोटे छोटे। ये 40 के दशक की बात है। घर में स्वतंत्रता की बातें होती थीं। मैं पढ़ता था एक गुजराती स्कूल में, तो गुजराती में इतना अच्छा मैं बोलने लगा था, लिखने लगा था, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा के उच्चारण में भी गुजराती का थोड़ा सा असर था और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह बोलता था मैं बचपन में ही ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा। वो मेरे बड़े भाई जो थे हमीद, वो इंग्लिश के बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे। उन्होंने ही पहले पहल मेरा रिश्ता रेडियो से जोड़ा। तो क्या अमीन सयानी साहब की आवाज़ बचपन से ही ऐसी थी, रेडियो वाली, या उन्होंने इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग ली? उन्होंने इसका भी राज बताया और साथ ही तब के रेडियो के बारे में भी बताते बताते अतीत में चले गए। अमीन सयानी साहब कहते हैं, आवाज़ ऐसी तो एकदम नहीं थी, धीरे धीरे हुई, बड़ी मेहनत की मैंने। उस ज़माने में हमीद भाई ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था जो अंग्रेज़ी में नाटक करता था। उसके जो डायरेक्टर थे वो थे सुल्तान पद्मजी, एलेक पद्मजी के बड़े भाई। उन्होंने ही ये थिएटर ग्रुप शुरू किया था। उनके घर पर ही रिहर्सल होती थी, मैं भी जाता था। मैंने भी बहुत थिएटर किए उस दौरान। वहाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और उस ज़माने में रेडियो का स्तर इतना ऊंचा था कि देश में जो सबसे बड़े राइटर्स थे, प्रेजेंटर्स थे या जो बोल पाते थे, ये सब आकर उसमें हिस्सा लेते थे और ख़ुद को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे। तो इस तरह से अमीन सयानी जी ने अपनी ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं को साझा किया और आरजेएस वाणी द्वारा आप तक उसे पहुंचाया गया। अब आइए, झावेंद्र कुमार ध्रुव जी ने जो पोस्ट साझा किया है उसके बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं, अमीन सयानी, जिनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। अमीन सयानी अपने ख़ास अंदाज में अपने शो गीतमाला में बहनों और भाइयों कहने की वजह से घर घर में जाना पहचाना नाम बन चुके थे। इसकी शुरुआत हुई 1952 में। भारत ने सुना। खुशी और उत्साह में रेडियो सिलोन से आती एक भारी और दिलकश आवाज़। श्रोताओं के साथ मजाक करते, उन्हें छेड़ते, उन्हें दिलचस्प वाक्य सुनाते, कलाकारों के इंटरव्यू लेते और इन सब पर हिंदी फिल्मी गानों का तड़का लगाते हुए पुराने अनाउंसरों की रोतली आवाज़ों से अलग थी उनकी आवाज़। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। ये रेडियो के श्रोताओं के लिए एक क्रांति जैसा ही था। पहले 30 मिनट चलने वाला एक प्रोग्राम साल 1952 में हर किसी का पसंदीदा बन गया था और करीब आधे दशक तक छाया ही रहा। पहले इसका नाम था बिनाका गीतमाला, फिर बना हिट परेड और बना सेवा का गीतमाला। लोग उनकी आवाज़ के दीवाने बन गए थे और उन्होंने श्रोताओं के साथ एक अपनेपन का रिश्ता भी बना लिया था। अमीन सयानी साहब का जन्म 21 दिसंबर 1932 में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई थी। 14 सालों तक वो अपनी माँ कुलसुम सयानी को रहबर नाम के एक पाक्षिक जर्नल के संपादन में मदद करते थे। उनके भाई एक मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। उन्होंने ही अमीन सयानी को एक्टिंग, निर्देशन, एंकरिंग और ऑल इंडिया रेडियो से मुखातिब करवाया था। उनके भाई करीब 10 सालों से ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से जुड़े हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी में कई कार्यक्रम बनाए थे। अमीन सयानी ने भी कई कार्यक्रम बनाए, जैसे एस कुमार का फिल्मी मुकदमा
और फिल्मी मुलाकात, जो कि पहले श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में और फिर विविध भारती पर बहुत ही लोकप्रिय हुआ। ऑल इंडिया रेडियो का पहला स्पॉन्सर्ड शो सैरेडॉन के साथ ही उन्होंने 4 सालों तक प्रेजेंट किया। उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए कुछ अन्य शो थे बॉर्न बेटा क्विज कॉन्टेस्ट और शालीमार सुपरलैक जोड़ी। इनके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रेडियो शो जैसे मिनी इंसर्शंस ऑफ फिल्म स्टार इंटरव्यूज, म्यूजिक फॉर द मिलियन, गीतमाला की यादें और हंगामे शामिल हैं। रेडियो में उनकी शुरुआत रेडियो सिलोन से हुई थी और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती में 40 सालों तक अधिक काम किया। शो प्रेजेंट करने का उनका एक तरीका था और कलाकारों के इंटरव्यू लेने का भी एक अनूठा तरीका था। नाटक और एकांकी, संगीत के कार्यक्रम, क्विज, फिल्मों के प्रमोशन और ट्रेलर पेश करने का तरीका भी बिल्कुल ही अलग अंदाज का था। सुनहरी आवाज़ के मालिक की उपाधि और एक अलग ही किस्म की आवाज़ के कारण उनके फैंस हर पीढ़ी के थे। हर बार उनकी आवाज़ ने हमें एंटरटेन किया। उनकी आवाज़, रेडियो और रोमांस हमें हमेशा की खुश करता रहेगा। मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, एक अच्छा रेडियो प्रोग्राम वो है जिसे आप देख सकें। रेडियो आपको खुद से जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम इसलिए भी है क्योंकि टीवी की तरफ आपको हर समय इससे चिपके नहीं रहना पड़ता। आप इसे सुनते समय कुछ भी कर सकते हैं और साथ ही इसके मज़े भी ले सकते हैं। चाहे गाने हो या बातचीत, श्रोता अपने दिमाग में इससे सुनकर एक इमेज बना लेते हैं। ये सुनने वालों के साथ बहुत गहरा जुड़ाव होता है और शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे अच्छा माध्यम है। तो ये झावेंद्र कुमार ध्रुव जी ने पोस्ट किया था और न्यूज़ 18 हिंदी और ये दीपा बुटी जी का ये आलेख और आरजे वाणी में इसे साझा किया गया। तो आज अमीन सैनी साहब का जो 88 साल के हो गए हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। मुंबई में रहते हैं, वहाँ तक पहुँचे आरजेएस वाणी। इसी के साथ उदय मन्ना को अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।